हेलो। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 123 मैथ्स बाय सुभाष कुमार। अकेले खड़ा होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का पता होगा कि हमने बोर्ड वाली प्रैक्टिस के नाम से एक सीरीज स्टार्ट करके रखा हुआ है और उसमें हम अपने पहले चैप्टर यानी त्रिकोणमिति को लिए हुए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आते हैं, अगर आपके पेपर में त्रिकोणमिति के सवाल आते हैं तो वह सवाल यहीं से आने वाले हैं। तो इसलिए चूंकि यह 20 से 25 मार्क्स का सवाल त्रिकोणमिति से आता है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड वाली प्रैक्टिस नाम से एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिए। इसलिए हमने त्रिकोणमिति बेसिक से स्टार्ट कर रखा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो कि आज हम लोग साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस, सेक, टैन और कॉट थीटा का मान निकालने वाला है। दोस्तों, हमने पहले से ही बता रखा है कि अगर एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है तो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम बोलते हैं कर्ण। और लंब और आधार ये फिक्स नहीं होता है। डिटेल से जानना है तो आप जाकर पिछले वाले लेक्चर को देखिए। वहाँ हमने जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं उस वह फार्मूला पिछले वाले लेक्चर में ही कवर किया है। आज हम देखेंगे कि मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये यहाँ हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला जो चीज़ है, भुजा दिखाई दे रहा है, वह होता है लंब। और सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। तो नीचे वाला बन जाता है आधार। तो अगर साइन थीटा निकालना है तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ लंब का मान कितना है? 4। तो साइन थीटा बराबर हम ऊपर लिखेंगे 4, लंब बटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 5। अब हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटा में क्या होता है? लंब। कर्ण बटा में लंब। तो आप फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी काम चलेगा, बस आप इसको पलट दीजिए। आपको याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। इसको पलट देंगे तो बन जाएगा 5/4। उसी तरह अगर कॉस थीटा का मान चाहिए तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है दोस्तों? 3। तो 3 को हम कहाँ लिख देंगे? ऊपर। और कर्ण कितना है? 5। और देखिए, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। बस इस मान को पलट देना है। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो केवल कॉस का भी याद है तो आप सेक निकाल सकते हैं। बस 5 को हम ऊपर लिख देंगे, 3 को हम नीचा लिख देंगे। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटा में होता है आधार। आइए अब टेन थीटा देखते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। लंब लंब का मान कितना है? 4। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 4। और बटा में लिखते हैं आधार। आधार कितना है? 3। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। बस आपको दिमाग नहीं लगाना, बस इसको पलट देना है। 3 ऊपर लिख दीजिए, 4 नीचा लिख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको दिखने में पिछले जैसा ही दिख रहा है। देखिए, उसमें भी कर्ण 5 5 था, इसमें भी कर्ण का मान क्या है? 5 है। लेकिन अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? साइन अल्फा। हम आपको यह सिखाना चाहते हैं कि ये जो आधार होता है, लंब होता है, यह बदलता रहता है। यह निर्भर करता है कि आप किस कोण से निकाल रहे हैं। जैसे कि पीछे वाला में यहाँ से थीटा लिए थे तो यह था लंब, लेकिन अब हम अल्फा के लिए निकाल रहे हैं तो इसके सामने जो दिख रहा है BC, तो यह हो जाएगा हमारा लंब। और कर्ण तो जानबे करते हैं कि सबसे बड़ी भुजा ही क्या होती है? कर्ण होती है। और इधर वाला क्या बन जाएगा? आधार। तो अब देखिए बदल गया है। तो अब साइन अल्फा निकालना है, फॉर्मूला वही होगा लंब बटा में कर्ण। तो पिछले लंब 4 बना था, लेकिन इसमें लंब कौन हो जाएगा? 3, क्योंकि अल्फा के सामने कौन है? 3। डिटेल जानना है, पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए। तो लंब का मान कितना हो गया? 3। कर्ण का मान कितना है? 5। दोस्तों, आपको मालूम है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, यानी साइन अल्फा का थीटा कॉस अल्फा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 5 ऊपर लिखिए, 3 नीचा लिखिए। अब हमें निकालना है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा यानी कॉस थीटा बराबर तो होता है आधार बट्टा कर्ण, लेकिन अल्फा है इसलिए आधार यहाँ कितना है? 4। यहाँ हम कितना लिख देंगे? 4। बटा में कर्ण लिखना है तो कर्ण 5। हमको मालूम है कि कॉस अल्फा का उल्टा सेक अल्फा होगा। बस आप इसको केवल रिवर्स कर दीजिए, 5 ऊपर कर दीजिए, 4 नीचा कर दीजिए, हो गया। टेन अल्फा यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4।
तो यह हो जाएगा 3/4। कॉट अल्फा tan अल्फा का उल्टा होता है कॉट अल्फा। बस कुछ नहीं करना है, 4 ऊपर कर दीजिए, 3 नीचे कर दीजिए। आई होप आप लोगों को यह वीडियोस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट त्रिकोणमिति के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप इस लेक्चर को बनते रहिए, ध्यानपूर्वक देखते रहिए अगर आपको मैट्रिक्स में अधिकांश मार्क्स उठाने हैं तो। धन्यवाद।